एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। आज चलिए साथ में बैठ के एक बायो का टॉपिक फिनिश करते हैं। कौन सा है वो टॉपिक? तो ये है ह्यूमन ब्लड और साइंस का क्या रोल है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार में तो बहुत तगड़ा ही पार्ट प्ले करता है साइंस। मेंस में 100 मार्क्स का पूरा पूरा पेपर आता है, तो इसलिए साइंस तो आपको अच्छे से कवर करनी ही पड़ेगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारे यूपी एंड बिहार का जो जीके वाला पेपर है उसका अगला बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन बैचेस को कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहले दिन से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप ही का फायदा है, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट होता है जीके का कि उसको आसानी से कवर करने में टाइम लगता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। फिर क्या है ये टॉपिक? ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कितने प्रतिशत आपके शरीर में खून पाया जाता है, तो वो है 7%। नेक्स्ट, आपका पॉइंट है कि ब्लड एक फ्लूइड है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि ब्लड ही सिर्फ एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये किस किस से बना है? ब्लड कॉर्पसल से, प्लाज्मा से एंड प्लेटलेट से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। सो इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया? 7.4। फिर अगर पूछा जाए कि एक एडल्ट मेंबर में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड मिलेगा, तो 5.8 लीटर खून मिलेगा। ये आपका अगला जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए बिहार के मेन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पीपल जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं उनके पास ज़्यादा खून होता है देन दोज लिविंग इन द लो रीजन। क्यों? अगर ज़्यादा खून रहेगा तो वो उन्हें एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई देगा उनके बॉडी सेल्स को, और इस वजह से उनको वहां रहने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फीमेल्स कंटेन हाफ अ लीटर लेस दैन द कंपैरिजन टू द मेल। मेल के कंपैरिजन में आधा लीटर खून महिलाओं में कम होता है। अब चलते हैं पार्ट्स का डिवीजन देते हैं और उस पर डिटेल में बात करते हैं। पहला पार्ट आता है ब्लड का, वो है प्लाज्मा। ये आपका लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है और 60% ऑफ द ब्लड आपका प्लाज्मा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करना चाहूंगी कि प्लाज्मा दो तरीके के होते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी कि स्पेसिफिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के टॉपिक में, तो कुछ हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। उन्हें भी जो चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं उन्हें हम प्लाज्मा के तौर पर इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर जो एग्जाम में पूछा गया है उसी अकॉर्डिंग मार्क करिएगा कि वो क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम अभी बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। 60% आपका ब्लड प्लाज्मा से बना है और उस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन है और 0.9% सॉल्ट है एंड साथ साथ में 0.1% ग्लूकोज मिलता है। इस प्लाज्मा का फंक्शन क्या हुआ? ये डाइजेस्टेड फूड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करता है बॉडी से अगर अलग अलग पार्ट्स में। फिर आगे चलते हैं। अगर इस प्लाज्मा से आप अलग कर दो फिब्रिनोजन, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एंड प्रोटीन जो अदर तरीके के होते हैं, इन दोनों चीज को अगर आप प्लाज्मा से अलग कर दो तो क्या बचेगा? उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप सीरम बोलोगे। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो ध्यान आप हमारी क्लास में ले सकते हैं। इस छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको इंडिकेट कराया जाएगा हमारी क्लासेस में। फिर आता है पॉइंट ब्लड कॉर्पस्कल्स। 60% आपका ब्लड प्लाज्मा से बना है, ये देख लिया, तो 40% आपका बचा हुआ कुचा ये ब्लड कॉर्पस्कल्स हो गए। उसमें सबसे पहले आते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मैमल्स में बाइकॉनकेव होते हैं। ये आप उन तरीके से देख सकते हैं कि ये इस तरीके से कॉनकेव शेप में दिखेंगे, ऐसे। ठीक, आगे बढ़िए। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है बच्चों को कि इसके भी एक्सेप्शन है। कैमल एंड ललमा, ये दो मैमल्स होते हैं, इनके जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बताइए कौन से सेल्स में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? ये दो ऑप्शन है, सही क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। आरबीसी का लाइफ स्पैन की बात की जाए तो 20 डेज से लेके 120 डेज तक होता है। ये आरबीसी सबसे पहले याद रखना कि ये बोन मैरो में बनते हैं, तो बोन मैरो में बनते हैं तो खत्म कहाँ पे होते हैं? इनका डिस्ट्रक्शन होता है लिवर एंड स्प्लीन में, और इसी वजह से लिवर को ग्रेव ऑफ द आरबीसी बोला जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात की जाए टू कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आते हैं। ये रहा इनका मेन फंक्शन।
नेक्स्ट चलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स पे। यहाँ पे इनका अदर नेम है ल्यूकोसाइट्स, और यही वर्ड याद रखिएगा क्योंकि यूपी बिहार डायरेक्टली वाइट ब्लड सेल्स नहीं पूछेगा, ल्यूकोसाइट्स पूछेगा। इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन में होता है। इनका अगर लाइफ स्पैन की बात की जाए तो 1 से 2 दिन तक का है, और इनका मेन फंक्शन है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। आगे पॉइंट चलते हैं तो आती है बारी ब्लड प्लेटलेट्स की, और जिन्हें आप अदर नेम में थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको सिर्फ ह्यूमन के ब्लड्स में और अदर मैमल्स में मिलेगी। यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इनका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हो रहा है। इनका लाइफ स्पैन भी 3 से 5 दिन का है, और इनकी मृत्यु होती है, ये खत्म कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में जाके। इनका फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में प्रोटीन कौन सा काम करता है? अभी ऊपर बताया है मैंने। चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ब्लड से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में आपके लिए ज़रूरी हैं याद करना। आप जानते हैं कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ब्लड नहीं दे सकता, कुछ तो डिफरेंस होता है। या तो ब्लड ग्रुप सेम होगा तभी ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसे आप अदर भाषा में कॉमन लैंग्वेज में एंटीजेंस बोलते हैं। और एंटीजेंस आप कॉमन ले मैन में बोलोगे, लेकिन एग्जाम वाले तो ग्लाइकोप्रोटीन अगर पूछ लिए तो भैया आप गए कंफ्यूज। तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ पे भी ध्यान दे लीजिए, और ये ध्यान हम आपको दिलाएंगे। एंटीजेंस आपके 2 तरीके के होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। इन्हीं एंटीजेंस की प्रेजेंस की वजह से ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिनके पास एंटीजन ए है वो ब्लड ग्रुप ए हो गया, जिनके पास बी है वो ब्लड ग्रुप बी हो गया, जिनके पास दोनों हैं वो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, एंड जिनके पास कोई भी नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि एक अपोजिट टाइप का प्रोटीन पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में, जिसे आप एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, बट रीजन किसी को पता है? नहीं ना, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन एज स्टेटेड अबव। ए या बी कुछ भी नहीं है। और ब्लड ग्रुप ए बी को हम यूनिवर्सल रिसेप्टर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, जो भी हमने प्रोटीन देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट से आता है तो वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ऐसा प्रेशर जो कि ब्लड वेसल्स के वॉल पे एक्सर्ट करती है, और इनको मेजर करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/120/80 mmHg होता है, क्योंकि कभी भी प्रेशर को कैलकुलेट करना हो तो मर्करी का यूज करके इजीली कैलकुलेट हो जाता है। फिर सिचुएशन आती है हाइपोटेंशन की। तो ये हाइपोटेंशन कंडीशन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड प्रेशर लो रहता है, 100 से लेके 100 अबव वाला और 50 नीचे वाला और हाइपरटेंशन में हाई रहता है, 150 से लेकर 90 तक का mmHg प्रेशर रहता है। ये था पूरा आज ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए, और साथ साथ में कुछ पॉइंट्स जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन्हें हमने साथ में मिलकर कवर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को कवर करना हो, साथ ही साथ में इतने अच्छे नोट्स आपको मिल रहे हों, तो आप हमारा बैच भी कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।